ऐसी समाज नहीं जिन्होंने बहुजन समाज और देश की एंटायर कम्युनिटी के लिए एक बहुत सशक्त संविधान लिखा है। वो संविधान क्या सिर्फ ऐसी समाज को प्रोटेक्ट कर रहा है? नहीं, वो समता मूलक समाज की बात कर रहा है, वो महिलाओं को भी अधिकारों की बात कर रहा है और साथ ही साथ वो ये भी बात कर रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब कि उनके साथ भी हम भेदभाव नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया। ऐसे महापुरुष के विचारों से ये संविधान लिखा गया। समझिए अपनी ताकत को, समझिए अपनी आइडियोलॉजी को, समझिए अपने विचारों को। मैं इस मंच की आयोजन समिति के जितने मेरे भाई हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये कार्यक्रम आप लोग हर साल इसका आयोजन करते हैं और इस बार इस मंच पर आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ऐसे कार्यक्रम देश के कोने कोने में होने चाहिए, क्योंकि मानवता का पाठ पढ़ाने वाला जो कार्यक्रम है, जो समता मूलक समाज की बात करने वाला कार्यक्रम है, जिसकी जड़ में ये है कि इस देश का अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का है, भूखा है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तो उसके लिए हम खड़े हैं। तो फिर ऐसे मंचों से ये बात होनी ही चाहिए। फिर ऐसे समाज को इस देश का क्यों ना करता धरता बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लीडरशिप दे दी जाए, क्योंकि हम ही तो वो लोग हैं जो भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं। और जो भेदभाव के खिलाफ लड़ेगा उससे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि भेदभाव बॉर्डर पर नहीं हो रहे हैं, भेदभाव अपने देश के अंदर हो रहे हैं। अपने लोगों को नीचा दिखाने के लिए, तोड़ने के लिए, उनके हक अधिकार को छीनने के लिए हो रहे हैं। तो इस भेदभाव से कमजोर कौन हो रहा है? क्या एक सिर्फ कम्युनिटी कमजोर हो रही है? नहीं, ये देश कमजोर हो रहा है। जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मानक आते हैं कि भारत पूरे विश्व में गरीबी की रेखा में सूचकांक में कौन से स्तर पर है, तो हम निचले पायदान पे चले जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में, लोगों को स्वतंत्रता के क्षेत्र में कौन के नंबर पर हम पायदान में नीचे चले जाते हैं। कई एक सूचकांकों में हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? मेरे देश भारत की बात हो रही है, जिसको हम सब बहुत प्यार करते हैं। तो ये उस कम्युनिटी को, जिसकी बहुसंख्या आबादी अगर आज भी भूखी सो रही है, शोषित, पीड़ित, वंचित है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, तो ये मेरे देश की अंदर की दशा को दर्शाता है। ये मेरा देश कमजोर हो रहा है। इसीलिए जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उन्होंने उस संविधान में मौलिक अधिकार दिए। जो प्रीएम्बल लिखी गई प्रस्तावना, जिसमें कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। हम भारत के लोग, और उन हम भारत के लोगों में इस देश का ब्राह्मण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, एसटी समाज, महिलाएं, थर्ड जेंडर, हर कोई शामिल है। फिर भेदभाव किसके साथ? बाबा साहब ने वो संविधान लिखा सबको रिप्रेजेंट करते हुए कि पूरे भारत की सारी कम्युनिटी के हक अधिकार इसमें समाहित हैं और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, वो सब इसमें समाहित हैं। तो ये हम लोगों को विचार करना है कि हम ऐसे समाज से आते हैं, हम ऐसी पार्टी की आइडियोलॉजी से आते हैं। हमारा मिशन इतना स्ट्रांग है कि विश्व के किसी भी मंच पर हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। वी आर अ मानवतावादी पार्टी। हमारे पास बुद्ध है, हमारे पास बाबा साहब है, हमारे पास महानवर साहब कांसीराम है, हमारे पास छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने साम्राज्य के अंदर, अपने राज्य के अंदर 50% रिजर्वेशन दिया था। ये रिजर्वेशन कोई किसी को खैरात में नहीं दिया जाता है, चाहे वो संविधान में दिया गया हो या फिर वो छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया हो या किसी भी एजेंसी में कहीं पर भी अगर उनको रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके पीछे उद्देश्य है। छत्रपति साहू जी महाराज से एक उनके प्रधान सचिव थे, उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों को आपने रिजर्वेशन दे दिया है, ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये काबिल नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं।
जिनको हमने अपने समक्ष नहीं बैठाला, जिनको हमने पढ़ाया नहीं, पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने से रोका, जिनको हमने पानी नहीं पीने दिया।